इन्वर्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी बैटरी होती है। बैटरी इज अ बैकबोन ऑफ इन्वर्टर। आपको आपके घर के इन्वर्टर के लिए एक अलग से बैटरी खरीदना होता है। कुछ ब्रांडेड कंपनियां इन्वर्टर और बैटरी दोनों एक साथ बेचती है, पर दोनों परिस्थिति में आपको बैटरी का चयन समझदारी से करना होता है। अब बाजार में आपको 3 प्रकार की मुख्य बैटरी देखने को मिलेंगी। एक फ्लैट प्लेट बैटरी, दूसरी ट्यूबलर प्लेट बैटरी और तीसरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जिसको एसएमए बैटरीज बोला जाएगा, सील मेंटेनेंस फ्री बैटरी। तो इस तीनों प्रकार की बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम जो फ्लैट प्लेट बैटरी होती है वो उसमें आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। और प्राइसिंग की बात करेंगे तो थोड़े कम प्राइसिंग में आपको आ सकती है और उसकी लाइफ भी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। पर मैक्सिमम इंडिया में अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा बिकने वाली, चलने वाली फ्लैट प्लेट की बैटरी होती है। अब बात करेंगे ट्यूबलर प्लेट बैटरी के बारे में। तो ट्यूबलर प्लेट बैटरी ये कंपेयर करेंगे फ्लैट प्लेट से, तो इसकी लाइफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे फ्लैट प्लेट में आपको 3 से 4 साल देखने को मिलेंगे, तो वही ट्यूबलर में आपको 5-6 साल तक देखने को मिलेंगी। लो मेंटेनेंस है। अगर आपको इसमें साल भर में भी आपने एक बार मेंटेनेंस किया तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसकी लाइफ बढ़ते जाती है। तो मेंटेनेंस के लिए हमारे अलग से वीडियो बने हुए हैं, तो वो आप देख के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट सिर्फ मेंटेनेंस फ्री बैटरी। तो इसमें आपको मेंटेनेंस की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, मेंटेनेंस करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। पर ये आपको फ्लैट प्लेट से थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। इसकी वारंटी थोड़ी कम मिलती है, पर इसमें बिल्कुल ही मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की ये 3 बैटरी होती है, फ्लैट प्लेट, ट्यूबलर प्लेट और मेंटेनेंस फ्री बैटरी, सील बैटरी, जो मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम ऐसे बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं जो शॉर्ट ट्यूबलर में आती है और मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस की बैटरी है, ट्यूबलर की बैटरी है, जिसका नाम है एसएफ सोनिक। मतलब एसएफ सोनिक ये एक्साइड कंपनी का ब्रांड है। और मॉडल नंबर की बात करेंगे तो SM4000 जो 100 एच कैपेसिटी की बैटरी है, और ये ब्रांड है एक्साइड का, पेरेंट्स कंपनी है। अब 100 एच की बैटरी स्मॉल फैमिली के लिए काफी बेनिफिशियल है, और इसके बारे में डिटेल में भी आगे बात करेंगे। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। एमआरपी अगर आप देखते हैं तो 11,200 11,500 के बीच में आपको एमआरपी देखने को मिलेंगी। पर आप खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट के साथ में आपको ये 9,000 10,000 रुपए तक की मिल सकती है। और आपके पास में सेम साइज, सेम एज की बैटरी होंगी आपके घर में, तो उसके भी कुछ पैसे माइनस हो जाएंगे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एसएफ सोनिक SM4000, स्टैंड मास्टर 4000, ये आपको शॉर्ट ट्यूबलर में बैटरी देखने को मिलेंगी। अब मार्केट में जो ट्यूबलर रेंज की बैटरी है, जो ट्यूबलर टाइप की बैटरी है, एक फ्लैट प्लेट बैटरी है, ट्यूबलर में मीन्स टॉल में अगर आप देखते हैं तो समझ जाएंगे कि ट्यूबलर है। पर ट्यूबलर में भी शॉर्ट ट्यूबलर भी आती है, उस पर लिखा हुआ रहता है शॉर्ट ट्यूबलर बैटरी लिखा हुआ रहता है। तो फ्लैट प्लेट और ट्यूबलर दोनों अलग अलग होती है उसकी प्लेट्स। तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेंगी और लाइफ भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। तो प्राइसिंग की बात करेंगे तो जैसे 10,000 रुपए के एक्सपेक्टेड आपको आ सकती है। सेम साइज की 100 एच की बैटरी आपके पास में लगी होंगी, तो उसके 2,200 माइनस हो सकते हैं। ये एज पर डिपेंड है कि उस दिन का स्क्रैप का रेट क्या चालू है। अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा उस दिन का स्क्रैप का रेट जैसे 90 रुपए चालू है, और आपकी जो पुरानी बैटरी है जो घर में लगी हुई है, वो मान लीजिए कि उसमें डिस्टिल वाटर खत्म होने के बाद में उसको वेट किया जाता है, तो वो 25 किलो की बैटरी होंगी या 30 किलो की बैटरी होंगी। तो 90 × 30 वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और जितना पैसा है वो आपको मिलने के चांसेस होते हैं अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस, एग्जैक्ट वेट पता है तो। अदरवाइज जो आप डीलर को देते हैं वो आपको एक अमाउंट, टेंटेटिव अमाउंट काट के दे देते हैं और नई बैटरी रिप्लेस करके दे देते हैं। तो 100 एच कैपेसिटी की बैटरी ये स्मॉल फैमिली के लिए काफी बेनिफिशियल है। और इसके लिए कितना VA का इन्वर्टर लेना चाहिए और कितनी कैपेसिटी आपके घर के लोड के हिसाब से कितने घंटे का बैकअप देगा, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। फीचर्स की बात करेंगे तो जो नॉर्मल बैटरीज होती है, जो लोकल बैटरीज होती है या अदर फ्लैट प्लेट बैटरी होती है, तो उसमें 20% मोर इलेक्ट्रोकरेंट आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आप जो इन्वर्टर मेंटेनेंस करते हैं तो मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जैसे फ्लैट प्लेट में आपको बार बार मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है 3-4 महीने में, तो इसमें आपको ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। साल में 7 महीने में एक बार भी किया, साल भर में एक बार भी किया, तो भी इसकी लाइफ वेल मेंटेन रहती है। इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से टॉपिंग अप करने में काफी इजी जाता है। मतलब सभी इन्वर्टर की बैटरी में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। उस वजह से मिनिमम मैक्सिमम वाटर कितना मिनिमम हो गया है, तो उसमें वाटर टॉपिंग अप कीजिए, डिस्टिल वाटर का यूज कीजिए और प्रॉपर मेंटेन रखिए वाटर। इस वजह से इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ अच्छी मिलेंगी। वेल डीप साइकिल डिजाइन के साथ में बैटरी बनी हुई है, मतलब 600 से 700 डीप साइकिल डिजाइन एट 80% डेट ऑफ डिस्चार्ज है। मतलब जिस दिन से आपकी बैटरी लाइट चली गई उसके बाद में 80% डिस्चार्ज होगी, तो उस वजह से इसकी जो साइकिल्स होते हैं 600 से 700 होते हैं। अब शायद आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो डीप साइकिल डिजाइन ये होता है कि पर साइकिल के हिसाब से बैटरी की लाइफ ये डिवाइड होती है। जैसे आपकी बैटरी मान लीजिए 80% टोटल डिस्चार्ज होगी,
तो एक साइकिल आपकी चलेगी। इस तरीके से 700 साइकिल्स होती है। अब यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 600-700 साइकिल तो काफी कम होते हैं, पर आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज होती ही नहीं है, क्योंकि लाइट उतनी जाती नहीं है। हो सकता है कोई कोई एरिया में लाइट जाती भी होंगी, पर आपकी बैटरी जो होती है वो 20%, 30%, 40% ही डिस्चार्ज होती है मैक्सिमम। कोई कोई केस में, कोई कोई एरिया में, कहीं पे जहाँ पे मैक्सिमम लोड शेडिंग होती है, तो वहां पे फुल डिस्चार्ज होती है, पर इतनी फुल डिस्चार्ज होती नहीं है। तो आपकी बैटरी 20-30% डिस्चार्ज हो रही है, तो जो 700 साइकिल्स है वो आप 3 गुना बढ़ा लीजिए, मतलब 2000 साइकिल तक आपकी बैटरी चलने वाली है। अगर आपके पास में पहले से ही कोई इन्वर्टर होगा, उसमें आप बैटरी लगा रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप नया इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो लुमिनस माइक्रोटेक के साथ में जाइए, या फिर ब्रांडेड कोई भी इन्वर्टर के बारे में आपको आइडिया होगा तो वो खरीदिए, क्योंकि ब्रांडेड इन्वर्टर के साथ में अगर ब्रांडेड बैटरी लगाते हैं तो उसकी वजह से बैटरी भी फास्ट चार्ज होती है। तो आपकी बैटरी चार्जिंग में भी काफी सपोर्टेबल होती है। और ये SF सोनिक की SM 4000 की जो बैटरी है वो फास्ट चार्ज होती है। तो इसके सपोर्ट के लिए एक वेल इन्वर्टर आपको खरीदना है, जो कॉम्बिनेशन एक लुमिनस या फिर माइक्रोटेक या फिर और बाकी सारे काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उनके साथ में भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे लोड की। अब आपके घर के हिसाब से लोड की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूज होने वाला 100 एच कैपेसिटी के लिए आप 650 से 1000 VA का जो इन्वर्टर आता है वो परचेज कीजिए। मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला लुमिनस, माइक्रोटेक और बाकी अदर ब्रांड एक्साइड भी है, उसके साथ में भी जा सकते हैं। प्योर साइनो के साथ में जाइए, जिसकी कॉस्टिंग 4000 4,500 रुपए हो सकती है 1900 VA तक के। तो 650 से 1000 VA का एक इन्वर्टर इसके लिए सपोर्टेबल रहेगा। तो लोड की बात करेंगे तो मान लीजिए कि आपने अपने घर के 2 ट्यूबलाइट, 2 फैन, एक टीवी और 3 CFL अगर आप लगाते इतना लोड देते हैं, तो आपके जो लोड शेडिंग होने पर ये कंटिन्यूस में चलाते हैं, सो 2.5 से 3 घंटा चलेगा। तो जो फैन होता है वो 75 वाट का होता है, CFL ये 18-9 वाट के होते हैं, उस पे लिखा रहता है, मेंशन रहता है। ट्यूबलाइट्स 40 वाट के होते हैं, टीवी जो होती है 100 से 150 वाट की होती है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोड बढ़ाते हैं, जैसे 2 ट्यूबलाइट हो गए, 4 फैन हो गए, 1 PC हो गया और 3 CFL हो गए, तो PC का लोड आपको यहाँ से 200 वाटेज तक भी मिल सकता है। फैन यहाँ पे बढ़ गए, 2 फैन से 4 फैन हो गए, तो लोड बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको 1.5 से 2 घंटे का बैकअप मिलेगा। SM 4000 जो 100 एच की बैटरी है उस पे। तो इन्वर्टर आपको वही 650 से 1000 VA का इन्वर्टर आपको यूज करना है। अब यहाँ पे थोड़ा लोड और बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 ट्यूबलाइट हो गए, 7 फैन हो गया, 1 PC हो गया और 3 CFL हो गए। तो यहाँ पे ट्यूबलाइट्स और फैन बढ़ गए, 1 PC हो गया आपका, तो लोड बढ़ गया आपका। तो वही लोड के हिसाब से सेम साइज सेम इन्वर्टर आपको खरीदना है। बैकअप की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड 1 घंटे का बैकअप आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन होता है। और SM 4000 ये काफी बेहतरीन बैटरी है, शॉर्ट ट्यूबलर की बैटरी है और रेंज में भी काफी कम है, अंडर 10,000 में आपको आने वाली है। और SF सोनिक ये एक साइड का ही को ब्रांड होने की वजह से इन फ्यूचर कुछ भी इशू आता है तो सेल्स के बाद जो सर्विस सपोर्ट टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। अगर आप खरीदते हैं किसी शॉप से, किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसके बाद में जो सर्विस मिलने वाली है वो आपको काफी बेहतरीन सर्विस मिलने वाली है। तो इसके अगेंस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप जो बातें हमने आपको बताने की कोशिश करी है आप समझ गए होंगे। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चन सवाल होगा तो क्वेश्चन कीजिए। चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। काफी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम और लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।